क्या आपको पता है हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा ऐसी टेक कंपनीज हैं जो चाइना के प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट बना के बेच रही हैं। मतलब माल चाइना का लेकिन थप्पा मेड इन इंडिया। और एक ब्रांड तो ऐसी है जो 4-5 सालों में 11,500 करोड़ की वैल्यूएशन की हो चुकी है। चलो यहाँ तक ठीक है, दिल पे पत्थर रख के एक बार को मान लेते हैं कि लोग पैसे में पागल हो चुके हैं, लेकिन देशभक्ति का एंगल यूज करके लोगों को धोखा तो मत दो यार। लोग भारत माता बोलते हैं यार, मतलब जितना अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं उतना ही भारत माता को प्यार करते हैं, लेकिन ब्रांड्स इसका गलत फायदा उठा रही हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट के फेक रिव्यूज करवा के 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग करवा ले रहे हो। एड्स, प्रमोशन या बॉक्स के ऊपर जो प्रोडक्ट की इमेज दिखाई जा रही है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट उसके अंदर है ही नहीं यार। मतलब है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। इसके अलावा स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले, हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग फीचर्स, स्मार्टफोन की बैटरी, कैमरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जितने भी ये चाइनीज इंडियन प्रोडक्ट हैं सारे मिलके हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मेड इन इंडिया स्कैम से बचाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदू गुर्जर और हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ टाइम पहले एक इंडियन कंपनी ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था एंड बॉलीवुड के काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी से उसका एड करवाया था। ब्रांड के हिसाब से उनका स्मार्टफोन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन था। तो किसी जंगल में वो टेस्टिंग के लिए गए तो वहां पे काफी दूर एक चिड़िया बैठी थी जो नॉर्मली आंखों से नहीं दिख पा रही थी, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन के कैमरा में जूम किया, भाई चिड़िया छोड़ो, उसकी आंख में एक जो ब्लैक स्पॉट था वो भी काफी क्लियरली दिखाई देने लगा। अब ये सब देख के लोग काफी अट्रैक्ट हुए स्मार्टफोन से। काफी लोगों ने स्मार्टफोन अंधाधुंध तरीके से खरीदा, लेकिन जब कैमरा यूज किया तो उसकी असली सच्चाई सामने निकल के आई। मतलब मूड खराब हो गया सारे लोगों का। एंड बाद में पता चला वो जो चिड़िया थी वो किसी स्मार्टफोन से कैप्चर नहीं करी गई थी, वो किसी जापान के फोटोग्राफर ने सोनी के हाई एंड कैमरा यूज करके वो फोटो कैप्चर करी गई थी। एंड इस चीज को काफी लोग ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं। मतलब फेक कैमरा, फेक क्वालिटी एंड फेक ब्रांड। और ये सिर्फ स्मार्टफोन के साथ में नहीं हो रहा है, इसमें स्मार्ट वॉचेस हैं, लैपटॉप है, मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनके साथ में ये सेम स्कैम हो रहा है। सारी चीजों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में आप नई नई चीजें सीखते रहें। अब स्मार्ट वॉच की बात करूं तो काफी सारी ब्रांड्स हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच बना के बेच रही हैं। अच्छा, हर कोई प्रोडक्ट को देखने के बाद ही उसे खरीदता है, शायद इसीलिए ब्रांड्स काफी मोटा खर्चा करती हैं एडवर्टीजमेंट पे। अब स्मार्ट वॉच के साथ में ये दिक्कत है कि प्रोमो या फिर जो उसका बॉक्स होता है वहां तो कुछ और इमेज दिखाई जाती है, काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छी वाली, लेकिन जब आप उसे खरीद लोगे तो पता चलेगा कि जो घड़ी आपको दिखाई गई थी एक्चुअल में तो वैसी है ही नहीं। मतलब डिस्प्ले उसकी काफी बड़ी दिखाई जा रही थी लेकिन थोड़ी सी छोटी निकलेगी, क्योंकि बेजल्स काफी बड़े देखने को मिलेंगे रियलिटी में जो कि बॉक्स पे नहीं थे। और फीचर्स की बात करूं तो मैंने खुद एक चाइनीज इंडियन ब्रांड की स्मार्ट वॉच यूज करके देखी, उसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मतलब कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं थी। इवन स्टेप्स काउंटिंग के लिए आपको चलने की भी जरूरत नहीं है, आप बस एक जगह पे बैठ के ऐसे 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 हाथ हिलाते रहो और वो अपने आप स्टेप्स को काउंट कर लेगी। मतलब हेल्थ के साथ में भी काफी बड़ा स्कैम किया जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लुक, डिजाइन, फीचर्स, हेल्थ, मतलब सारी चीजों के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है ये लोग मेड इन इंडिया के नाम का सहारा लेके अपने धंधे को ग्रो कर रहे हैं, अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, देशभक्ति से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो स्मार्टफोन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक चाइनीज इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन है जो काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है एंड इसके ऊपर आपको मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये स्मार्टफोन कितना मेड इन इंडिया है ये कोई नहीं जानता। अच्छा, इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई थी लेकिन निकली सिर्फ 3000 mAh की, और इसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिखा रहे हैं लेकिन निकला सिर्फ 13 मेगापिक्सल का। मतलब इसे खोलने पे पता चला कि बाहर से जो मेड इन इंडिया है वो अंदर से तो पूरा का पूरा मेड इन चाइना निकला। अब यहाँ तक तो सारा सब कुछ ब्रांड्स के हाथ में था, मतलब जितना बेवकूफ बना सकती थी उतना उन्होंने बनाया। लेकिन स्मार्टफोन बेचने के लिए जरूरत पड़ती है ई कॉमर्स वेबसाइट की। मतलब हर कोई वहीं से तो उसके फीचर्स, उसके रिव्यूज एंड उसकी जो शक्ल होती है वही सारी चीजें देख के वहीं से तो खरीदता है। अब हर कोई जानता है हिंदुस्तान में 2 काफी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो जितने भी ये चाइनीज वाले इंडियन ब्रांड्स हैं ये अपने प्रोडक्ट के उन 2 वेबसाइट्स पे काफी सारे फेक रिव्यूज या फिर कहूं तो पेड रिव्यूज करवाते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अपने जाल में फंसा सके। और मैं गारंटी ले रहा हूं अगर कोई सच्चाई या फिर बिल्कुल ईमानदारी से रिव्यूज करे ना, अभी जो स्मार्टफोन आपने देखा था काफी अच्छी अच्छी रेटिंग और रिव्यूज थी जिसकी, अगर उसे ईमानदारी से कोई यूज करके रिव्यूज या फिर रेटिंग दे तो भाई 1 या फिर 2 स्टार की रेटिंग भी इसे मिलना मुश्किल हो जाएगी। वैसे अभी तक सुना जाता था कि जितनी भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इन पे किसी भी प्रोडक्ट के फेक या फिर जो पेड रिव्यूज होते हैं कोई नहीं करवा सकता, लेकिन अभी हमें रिसर्च के बाद पता चला है कि ये जो ब्रांड्स हैं ये पैसा देके कुछ भी करवा सकती हैं। मतलब छोटे छोटे सेलर्स को तो गेम से आउट किया जा रहा है एंड लॉकडाउन के बाद से ये चीजें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। अगर मान लो किसी स्मार्टफोन ब्रांड की अगर ई कॉमर्स वालों से डील हो जाती है, मतलब पैसों का लेन देन हो जाता है, उसके बाद में वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट की कितनी भी झूठी तारीफ कर
सकती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना भी झूठ या फिर उल्टा सीधा लिख सकती है, फिर ई कॉमर्स वालों को अपनी ईमानदारी, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब उन्हें चाहिए कुल मिला के पैसा। और ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो स्मार्टफोन अभी आपने देखा था इसके साथ में भी ये सेम कहानी हुई है। इस स्मार्टफोन के जितने भी फीचर्स ई कॉमर्स वेबसाइट पे दिखाए जा रहे थे सारे फेक निकले। और अगर आप ये चाइनीज वाले इंडियन ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस की बात करोगे तो आपको दीवार में सर मारना इससे बेटर लगेगा। और अगर ऑनलाइन सपोर्ट की बात करूं तो एक ये वेबसाइट है जो करंटली अपने स्मार्टफोन बेच रही है, लेकिन आप अगर सपोर्ट पे जाओगे तो ये एरर दिखाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर प्रोडक्ट खरीदने के बाद किसी को दिक्कत आती है तो वो कहां जाएगा अपना स्मार्टफोन लेके। मतलब पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ झूठ के बेसिस पे चल रहा है। प्रोडक्ट फेक है, क्वालिटी फेक है, आफ्टर सेल सर्विस बाय बाय टाटा खत्म। अब देशभक्ति का एंगल ये कैसे यूज करते हैं, तो देखा कि जरा से भी अगर इंडिया और चाइना के कहीं पे भी टर्म्स खराब हुए तो कूद पड़े मार्केट में देशभक्ति का नारा लेके कि भैया हम हैं सबसे बड़े देशभक्त, हम हैं मेड इन इंडिया, हमसे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं इस दुनिया में। और मजे की बात ये है कि आपको ये बोलेंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो, अवॉइड करो, लेकिन हमारा जो प्राउडली मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सिर्फ इसे खरीदो। भाई हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने में यार, क्योंकि दुनिया में अभी फिलहाल ऐसा कोई देश नहीं है जो चाइना की हेल्प के बिना अपना कोई प्रोडक्ट बना पाए। मतलब काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इवन एप्पल वाले खुद अपना फोन अब से पहले चाइना में बनवाते थे, लेकिन उसके ऊपर लिख देते थे कि असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती है, असेंबलिंग भी बहुत ज्यादा सस्ती है, और वो लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं यार, तो उनके पास में पूरे सेटअप्स हैं, एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर हैं, एक्सपीरियंस वाली लेबर है। एंड द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काउंटर पॉइंट की रिसर्च में यह पता चला है कि अभी फिलहाल हिंदुस्तान मार्केट में चाइनीज ब्रांड्स का 74% का शेयर है, और आने वाले 4-5 साल तक ये बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हिंदुस्तान में प्योर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाना 2-3-4 साल तक तो बहुत मुश्किल है। एंड ऑब्वियस सी बात है उसके बाद तो हर कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदेगा। और इसमें हमारी सरकार भी काफी हेल्प कर रही है। मतलब अब से कुछ टाइम पहले पूरा का पूरा प्रोडक्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग सब कुछ चाइना से होके आता था, लेकिन अभी हल्के हल्के इंडिया के अंदर भी असेंबलिंग शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि एप्पल जो है वो पूरी तरह से चाइना में बनता था पहले, लेकिन असेंबल होता था कैलिफोर्निया में, लेकिन अब आईफोन की असेंबलिंग जो है वो इंडिया में शुरू हो गई है। और इन सारी चीजों की शुरुआत हमारी सरकार ने सन 2019 से ही शुरू कर दी है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो काफी सारी चीजें हैं, लाइक सेमीकंडक्टर्स हो गए, मदरबोर्ड्स हो गए, मतलब काफी सारी चीजें हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई हैं, और ये चीजें दूसरे देशों को भी दी जा रही हैं। मतलब हल्के ही हल्के सारी चीजें होंगी, थोड़ा तो टाइम लगता है यार। तो मेरे हिसाब से पहली चीज ब्रांड के लिए, मतलब आप जो भी हो, जहां के भी मेड इन हो, जो जो फीचर्स आपके प्रोडक्ट में हैं, सारी चीजें खुल के क्लियरली ऑडियंस को बता दो, मतलब धोखा मत दो ने यार। दूसरी चीज ऑडियंस के लिए, मतलब काफी टाइम्स हम फीचर्स देख के या फिर प्रोडक्ट देख के क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो एक एप्लीकेशन आता है नो योर मोबाइल के नाम से। उस पे सिर्फ आपको किसी भी स्मार्टफोन का जो IMEI नंबर होता है वो डालना है, उसके बाद उसकी सारी जन्म कुंडली आपके सामने आ जाएगी। और IMEI नंबर तो आसानी से जो स्मार्टफोन का बॉक्स होता है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, तो ये भी नहीं है कि पहले स्मार्टफोन आपको खरीदना पड़ेगा। तीसरी चीज मैं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि देखो यार, जो देशभक्ति है वो तो हमारे रग रग में है, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान देना होगा कि देशभक्ति के नाम पे हमारे भोलेपन का कोई फायदा ना उठा पाए। और किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके प्रॉपर फीचर्स देखो, उसके रिव्यूज देखो। ई कॉमर्स के अलावा भी बाहर काफी वेबसाइट्स होती हैं, काफी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वहां आपको रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑफलाइन मार्केट पे जाके आप उन्हें ट्राई भी करके देख सकते हो। बाकी आप कितने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करते हो, एंड इन ब्रांड्स की हरकतों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताओ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।